साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से बहुत सारे मीडिया के द्वारा पोल दिखाए जा रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव के, और उत्तर प्रदेश में अभी एक पोल आई, मीडिया के द्वारा दिखाया गया कि बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है लोकसभा की अगर बीएसपी अकेली लड़ती है। इसके पोल के क्या मायने हैं और पोल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथियों, आज बीएसपी का 2024 अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या होगा, उसके बारे में आप लोगों से बातचीत करेंगे। हमें कमेंट करें और इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। साथियों, 2024 का चुनाव एक बहुत कहा जाए कि आरएसएस और ब्राह्मणवादी ताकतों को रोकने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाएं जो एजेंसियां हैं उनका ब्राह्मणीकरण कर रही है, एकाधिकार कर रही है, और वो जिस तरह से यहाँ के खासकर बहुजन नेताओं के विरोध में इस्तेमाल कर रही है, और बहुजन जो नेतृत्व है, एससी ओबीसी जो नेता हैं, उनको किस तरह से जेल में डाला जा रहा है। चुनाव आयोग चुनाव आयोग का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका बड़ी पैमाने पर आज बीजेपी अपने आधार पर इस्तेमाल कर रही है। रिजर्वेशन को नो इम्प्लीमेंट करना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रस्तावित करना, राम राज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रस्तावित करना, इस तरह की बहुत सारी बातें समाज में हैं। और खासकर सबसे ज्यादा जो ये राजनीति हो रही है बीजेपी के द्वारा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ के मजलूम जो सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पे हजारों सालों से जाति व्यवस्था से जो पीड़ित लोग हैं, खासकर यहाँ के आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग, जिनको दलित कहा जा रहा है, इनकी वर्तमान में राजनीति क्या क्या है। और जिस तरह से बीएसपी को यहाँ पे दलितों की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, और खासकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार है बीएसपी के पास में, लेकिन 2024 में बीएसपी का क्या होने वाला है। हम अगर बैकग्राउंड में जाने का प्रयास करें 2012 के बाद में 2022 तक जितने चुनाव भारत में अलग अलग हुए, बीएसपी सभी जगह पर प्लस में नहीं हुई, माइनस में हुई। आंकड़े हैं हमारे पास में, उन आंकड़ों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जिस तरह से 2024 में जिस एक्टिव पॉलिटिकल होनी चाहिए थी बीएसपी को लेकर, सड़कों पर होनी चाहिए थी, ईवीएम के विरोध में, उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन प्रमोशन के मुद्दे को लेकर हो, जात आधारित गिनती को लेकर हो, हमें बीएसपी इस तरह से मुद्दे, एक्टिव मुद्दे, सड़कों पर आंदोलन, एजिटेशन के मुद्दे दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल ना के बराबर मुझे कहीं नहीं दिखाई दे। कहीं कोई एप्लीकेशन दिया हो, या उत्तर प्रदेश बंद किया हो, या एक बड़ा कोई कार्यक्रम लखनऊ में किया हो, बिल्कुल सुन, सिर्फ ये अपने जिले स्तर की मीटिंग करते रहते हैं और ये करना वो करना, बाकी इनका यही काम चल। जिस तरह से कांशीराम एक एक्टिव राजनीति करते थे, लोगों के अंदर संघर्ष करने की जिद पैदा करते थे, व्यवस्था, लोकतंत्र, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में वो समाज को कैडर रेस के आधार पर जगाने का काम करते थे, वो काम बीएसपी वर्तमान में साइड में कर दिया गया। ये दुख होता है कि जिस तरह से जिस खून पसीने से मार कांशीराम ने एक स्ट्रांग विचारधारा दी थी बीजेपी को चैलेंज करने के लिए, आज वो विचारधारा दिखाई नहीं देती। और जो वर्तमान में हमें बहुत सारा ज्ञान देने का काम किया जाता है, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आज अगर सर्वजन की बात की जाए तो भारत में कोई भी आज सवर्ण बीएसपी को 1% वोट नहीं देता है। अगर कोई कैंडिडेट है तो भले थोड़ा बहुत वोट मिल जाता हो, आज ब्राह्मणवादी लोग बीएसपी का वोट नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन हमारे लोगों को बहुत ज्यादा भ्रम है, हमारे नेताओं को बहुत ज्यादा भ्रम है, हमारे नेताओं के ऊपर इतनी भयंकर चर्बी चढ़ी है कि हमारे नेताओं को समझ नहीं आ रहा है। आज जो बहुजन उनका वोट है वो आज संघ परिवार आरएसएस हिंदुत्व के नाम पे जुड़ रहा है, और वो अपने ही लोगों का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका वोट हमारे लोगों के साथ नहीं है, ब्राह्मणवादियों का। हमारा वोट आज आरएसएस बीजेपी में कन्वर्ट हो रहा है। ये सबसे बड़ी नालायकी हमारे नेताओं की है। लेकिन कांशीराम ने जिस तरह से कैडर के माध्यम से व्यवस्था को टारगेट किया था, और यहाँ बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, 2022 में शून्य हुआ। बड़ा दुख हुआ कि बीएसपी जो एक व्यवस्था को, एक मूवमेंट था, आज वो मूवमेंट कहाँ है।
और जिस तरह से एक एक्टिव पॉलिटिकल राजनीति होनी चाहिए थी, आंदोलन को लेकर बनाकर कार्यकर्ताओं को कंटिन्यू एक्टिव रखना, गांव-गांव भ्रमण करना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में समाज को जागृत करना, आरएसएस बीजेपी की पॉलिसियों को समाज में उजागर करना कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ चुनाव के समय तो कुछ दिखाई देते, इसके बाद में ठंडे बस्ते में चले जाते। तो साथियों, मेरा जो आकलन है, मानना है, अगर बीएसपी अकेली 2024 का चुनाव लड़ती है तो जो जीरो दिखाया जा रहा है उससे प्लस कुछ नहीं होने वाला है। 1-2 सीट भले आ जाए, मेरा तो अनुमान नहीं है कहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी ने वर्तमान में आज शेड्यूल कास्ट का जो बेस वोट है, चमार छोड़ दिया जाए, जाटव छोड़ दिया जाए, सारी जातियों में आज पकड़ सबसे मजबूत बीजेपी की है। उसने हर गली में नेता पैदा कर दिया, उनके छुड़भैया नेता बना दिए हैं, उनको हिंदुत्व का झंडा थमा दिया है, राम भक्त बना दिया है, छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी उनको आर्थिक लालच मिल रही है, तो वो सबसे ज्यादा बीएसपी के विरोध में काम कर रहे हैं। और हमारे लोगों को भ्रम होगा कि मुस्लिम वोट जो आरएसएस और बीजेपी को चैलेंज करता है, मुस्लिम वोट उसकी तरफ जाता है। क्यों? सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग आज बीजेपी और आरएसएस से परेशान है, और जो आरएसएस और बीजेपी की नीतियों को काउंटर करने लायक होगा वो उसको वोट करेगा। 2024 का चुनाव में आप मेरी बात को एक रिकॉर्ड करके लिख लेना इस वीडियो को, अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम समाज का वोट बीएसपी को 5-4% जो 2022 में मिला था बस वही मिलेगा, उससे भी कम होगा। क्यों? बीएसपी जब जीत नहीं रही तो लोग हमेशा जीते हुए कैंडिडेट को वोट करते हैं। लोग इतने समझ हो गए, गधे नहीं है लोग। लेकिन हमारे नेताओं को कौन समझाए कि इनको कौन समझाए, समझ नहीं है। जो तुम्हारी पार्टी से विचारधारा जिला वो तो दे देगा, लेकिन जो किसी से नहीं जुड़ा है वो आरएसएस बीजेपी से परेशान है, मुस्लिम समाज के वोट वो कांग्रेस महागठबंधन में जाएगा, ये बात लिख लेना। और 2024 के चुनाव में बीएसपी को घाटा होगा, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस को फायदा होगा, और सबसे महा फायदा तो होने वाला है बीजेपी को। 80 सीटों में अगर बीजेपी 70-75 सीटें जीतती है तो फिर वो सत्ता में दिखाई देगी। फिर हमारे लोग पूरी साल हमारे नेता ही लाएंगे, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेताओं के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं, क्योंकि नेताओं की तिजोरियां भरी पड़ी हैं। वो कोई सीट बेच लेंगे, कई विधायक सांसद के टिकट बेच लेंगे, उनका तो बल्ले बल्ले है। ये मजलूम लोग सताए जा रहे हैं, मजलूम लोग अधिकार वंचित किए जा रहे हैं। यहाँ खासकर शेड्यूल कास्ट के ऊपर जाति भेदभाव लगातार हो रहा है, लगातार उसके अधिकारों को खत्म किया। हमारे नेता तो षड्यंत्र राजनीति में अपने लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। ये नेता तुम्हें झूठी चर्च बेचने का काम कर रहे हैं, तुम्हें गुलामी में तब्दील करने का काम कर रहे हैं। ये जाति के नेता तुम्हारे पर गुलामी थोपने का काम कर रहे हैं, तुम्हें अंधकार में रखने का काम कर रहे हैं। इन नेताओं को समझ में नहीं आता है। आपको लगता है मेरी जाति का नेता, मेरी बिरादरी का नेता ये तुम्हारे अंदर गुलामी थोप रहा है, ये महापुरुषों की विचारधारा के विरोध में है, और हमारे लोग उसको मान्यता देते हैं, हमारे लोग उसको बढ़ावा देते हैं। आने वाले समय में 10-5 साल में आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा था। आपको समझ में आएगा जब लोकतंत्र और संविधान को धीरे धीरे बीजेपी सरकार खत्म कर देगी, सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपने अधीन ले लेगी, एजेंसियों को इस्तेमाल करेगी, तब आपको समझ में आएगा जिस तरह से कर। लेकिन अभी हमारे नेताओं को तो चर्बी चढ़ी, हमारे नेता तो सीबीआई के चक्कर में पड़े हुए, हमारे नेता सीबीआई से बचने के चक्कर में पूरे समाज को दांव पर लगा रहे हैं, पूरे समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। पूरे समाज की मांग है कि बीएसपी को इंडिया गठबंधन में साथ जाना चाहिए और अपनी एक हिस्सेदारी, मर्यादित हिस्सेदारी जो है उसके साथ चुनाव लड़ना चाहिए। ये वर्तमान की परिस्थितियां हैं। एक इतनी बड़ी कांग्रेस अकेले जो पूरे भारत में उसका कोने कोने पे वोट है, वो भी बीजेपी को हराने लायक नहीं है, वो भी गठबंधन कर रही है छोटी छोटी पार्टियों के साथ में। और बीएसपी कैसे हरा लेगी भाई बीजेपी को? 2-4-5 सीटें लोग कहते 2-4-5 सीटें जीत लोगे तो क्या कर लोगे मोदी जी का, है क्या कर लोगे? तो वर्तमान की परिस्थितियां लोकतंत्र संविधान को बचाने की है। जिस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, इसके विरोध में बड़ा स्टैंड बीएसपी को लेने की जरूरत है। मायावती जी से मेरी गुजारिश है, बहन वाली मायावती जी से, कि आप समाज के लिए राजनीति करो, अपनी पार्टी के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति मत करो। समाज, जब बहुजन समाज के लिए आप राजनीति करोगे, लोकतंत्र और संविधान के लिए राजनीति करोगे, तो साथियों समाज सुरक्षित होगा, क्योंकि समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए संविधान, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, पार्टी और वोट और नेता महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए लोकतंत्र, संविधान खतरे में है। तो बहन जी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी के साथ में इंडिया गठबंधन में शामिल हो, अपनी मांग रखें कि हमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए, और जो आपका वोट बेस है उस आधार पे आप अपनी मांग करें, सीटें ले। और समाज में वोट, जो तुम्हारा वोट, जो बीएसपी के साथ बड़ी समस्या है कि वोट
वोट शेयर नहीं हो पाता दूसरी पार्टियों को। बीएसपी का वोट ही जब दूसरे पार्टियों में चला जाता है तो दूसरे का वोट का क्या करें, क्योंकि इतना कमजोर वोट है ये, जिसपे सबसे ज्यादा आरएसएस बीजेपी की नजर है। पैसे से खरीदा जाता, धमकी देके खरीदा जाता, लालच दे, क्यों? उनके अंदर सम्मान खत्म कर दिया गया। तुमने कभी जागृत नहीं किया मान सम्मान सम्मान के लिए समाज को? और जिस कौम के साथ आज भी जाति व्यवस्था, छुआछूत, ब्राह्मणवादी उसके साथ अन्य अत्याचार का, उसके विरोध में जागृत करने का काम तो किया नहीं है, तो वोट बीचेगा वो। तो इसलिए मेरे सभी साथियों से, मेरे शुभचिंतक जितने हमारे यूजर हैं, आप देखते हो, इसकी अपील करो कि बीएसपी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो साथियों आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। मेरा कोई लालच नहीं है कि मैं इंडिया गठबंधन की तरफदारी कर रहा हूं, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं। लेकिन जो राजनीतिक हालात देखते हुए, लोकतंत्र संविधान खतरे में, उसके हालात देखते हुए मुझे इस ऐसी बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि बीएसपी के पास वो ताकत नहीं है कि वो आरएसएस बीजेपी को रोक सके, लोकतंत्र संविधान को रोक सके। अगर कांग्रेस लोकतंत्र संविधान को बचाने की बात कर रही है, अगर वो संघर्ष कर रही है, अगर बीएसपी वहां पे एक अच्छी हिस्सेदारी लेकर जाती है, तो कांग्रेस को भी झुकाया जा सकता है, सत्ता में है। तो इस उद्देश्य को लेकर, इस विचारधारा को लेकर बीएसपी को एक बड़ा स्टैंड लेना चाहिए और समाज, लोकतंत्र, संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। साथियों, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें और इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीएम टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक।